visible visible और स्क्रीन विजिबल के साथ ये भी बता दें कि आप लोगों को लास्ट क्लास का असाइनमेंट्स में कोई इशू है कि नहीं है, अदरवाइज फिर हम भी आज ही लैब स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सही है। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैब नंबर 10, ठीक है, जर्नलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। जर्नलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन इनहेरिटेंस के लिए ही बेसिकली यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि जर्नलाइज क्या चीज़ें हैं इसमें और स्पेशलाइज क्या चीज़ें हैं। क्या ये जर्नलाइज और स्पेशलाइज का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में ये चीज़ें ने पढ़ी थी, जर्नलाइज क्या होता है और आपके पास स्पेशलाइजेशन क्या चीज़ होती है, किस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास हमें कंसिडर करनी है एक एक्टिविटी, ठीक है, छोटी सी एक्टिविटी है। अभी हम बात नहीं कर रहे कि व्हाट इज जर्नलाइजेशन एंड व्हाट इज स्पेशलाइजेशन, हम इन सब चीज़ों को भी थोड़ी देर के लिए साइड पे रख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है वो ये है कि मेरे पास एक सिनेरियो है हॉस्पिटल का, ठीक है। कंसिडर पीपल हु वर्क इन अ हॉस्पिटल, मेरे पास कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक है। List down 3 common occupation of people who you would expect to be employed, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 लोगों के नाम लिस्ट डाउन करने अपनी मर्जी से, ठीक है, कि वो जो हैं कौन कौन से ऑक्यूपेशन से बिलोंग कर सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास हो सकता है कि वो नर्स हों, डॉक्टर्स हों, एडमिन हो, हाउस कीपिंग स्टाफ हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स हो। सो वी हैव मल्टीपल ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इन हॉस्पिटल। बट अगर मुझे स्पेसिफिकली कोई भी 3 अपनी मर्जी से करने हैं तो वो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक हम डॉक्टर की कैटेगरी बना लेते हैं, एक नर्स की बना लेते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड्स की बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास मर्जी है हम कितने लोगों की बनाना चाह रहे हैं। अब करेंगे क्या, यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास इसी एक्टिविटी का फीडबैक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी नाउ ईच ऑफ दीज कॉमन ऑक्यूपेशन लिस्ट 2 और 3 स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ स्टाफ, ठीक है। यहाँ पे हमने जो स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ स्टाफ की बनाई है अब उनकी लिस्ट डाउन करनी है चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ भी है फीडबैक 1, ठीक है। इसी एक्टिविटी का ये पार्ट है फीडबैक 1 कि आपने जो रिस्पॉन्स किया, जो रिस्पॉन्स मेरे पास आया, अब उस रिस्पॉन्स के पर्सपेक्टिव से मैं किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ, ठीक है। फीडबैक एक्टिविटी 1 के अंदर आप क्या कर रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, ठीक है। अपनी नॉलेज के हिसाब से मेडिकल प्रोफेशन की जितनी भी आपको नॉलेज है, जितना भी आपने ऑब्जर्व किया है अपने पास, तो आपने बता दिया कि ऑक्यूपेशन में आपके पास एक डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है और एक क्लीनर, जो कि आपके पास कहते हैं ना कि नीटनेस का बहुत ख्याल रखना है मॉपिंग के लिए, या आपके पास कोई भी डस्टिंग वगैरह के लिए एक क्लीनर, हाउस कीपिंग स्टाफ से हम कह रहे होते हैं। Or you may have listed or specific occupation as a radiologist, surgeons, etc. ठीक है, यहाँ पे आपके पास रेडियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, सर्जन्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे और भी ऑक्यूपेशन आ सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, कि अब आपने करना क्या होगा, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आप देखेंगे कि मैं इन ऑक्यूपेशंस को और ज़्यादा स्पेशलाइज कैसे बना सकता हूँ। देखिए, डॉक्टर होना तो एक जर्नल सी बात है, बहुत सारे डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सेज़ भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये डॉक्टर स्पेसिफिकली इस स्पेसिफिक चीज़ का है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्पेशलाइज़ेशन, कि मैं कह लूँ कि मैंने इस चीज़ में स्पेशलाइज़ेशन की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कोई सर्जन हो डॉक्टर, ठीक है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो डॉक्टर, या फिर आपके पास कोई रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर। तो वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशंस इन दिस फील्ड। तो यहाँ पे आपके पास यही बात की जा रही है कि अगर कोई चीज़, अगर कोई ऑक्यूपेशन, ये कोई भी चीज़ आपके पास स्पेसिफिकली किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन रखती है, देन इट विल बी द स्पेशलाइजेशन। अदरवाइज बाकी चीज़ें हैं जो कॉमनली ग्लोबली आप बोल रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं, वो फिर जनरलाइजेशन में आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बिस्किट की एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है।
बिस्किट एक आपके पास जर्नलाइजेशन में आएगा या स्पेशलाइजेशन में आएगा? एक एग्जाम्पल है हमारे पास, बिस्किट हम डॉक्टर की थी एग्जाम्पल, नर्सेस के लिए है। इसी तरह आपके पास एक बिस्किट है, माइक ऑन करके बताएं कि बिस्किट जो हम लोग खा रहे होते हैं वो किस चीज़ में आएगा, जर्नलाइजेशन में या स्पेशलाइजेशन में? ठीक है, एक आंसर हो गया। जनरलाइजेशन। बिल्कुल जर्नलाइजेशन में आएगा। इसी तरह आपके पास टी है, टी मतलब चाय, ठीक है, वो किस में आएगी? क्या चीज? चाय पीते हैं? मेरे से आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रही हूँ आप लोग चाय पीते हैं? बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज मेरी। अभी भी नहीं आ रही? मेरे से आवाज कट कट के आ रही है आपकी। अच्छा, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अब चेक करें, अब ठीक आ रही है? ठीक है मोहसिन। यस मैम। अच्छा हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि क्या हम जो चाय पीते हैं, क्या वो चाय जो है वो स्पेशलाइजेशन में आएगी या जनरलाइजेशन में आएगी? मोहसिन, चाय स्पेशलाइज। जनरलाइजेशन में आई थिंक। बिल्कुल, बिल्कुल। मोहसिन, चाय कैसे आ सकती है स्पेशलाइज? मैंने बताई तो नहीं कि ना मैंने कौन सी वाली टाइप की चाय पी ली है। बहुत सारी टाइप की चाय होती है ना, लाइक कभी वो एक होती है आपकी दूध पत्ती, एक होती है अदरक वाली, या फिर कोई दालचीनी वाली भी शायद कोई होती है, इलायची वाली। सो इलायची, अदरक, दूध पत्ती और इलायची वाली भी होती है। अच्छा भी आपने, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी स्पेशलाइजेशन में आ जाती हैं। टी ब्रेकफास्ट की टाइप में नहीं आएगी, मैं तो ब्रेकफास्ट की बात ही नहीं की ना। देखें, टी ब्रेकफास्ट तब आती तब जब मैं ब्रेकफास्ट का जिक्र करती, मैं तो सिर्फ चाय का जिक्र किया ना, तो चाय के हिसाब से देखें मोहसिन कि चाय किस चीज़ की है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि वो नाश्ते की है, कि शाम के नाश्ते की है, या रात के खाने के बाद की है। ठीक है, फिर दूसरा तो बहुत सारी चाय निकल जाएंगी। तो ये आपने सिर्फ बताना होता है कि आपके पास देखिए जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं आपकी वो स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, और जिस चीज़ में आप नहीं हैं, ग्लोबली वो चीज़ रिकग्नाइज होती है, तो उसमें आप कह रहे होते हैं जर्नलाइजेशन। ठीक है, तो बस ये बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है जर्नलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की। अब इसी ही एग्जाम्पल को आपने इनहेरिटेंस के पर्सपेक्टिव से देखना है। ठीक है, अभी हमने बात की थी यहाँ पे कि आपके पास जब हम जर्नलाइजेशन की या स्पेशलाइजेशन बात करेंगे तो आपके पास डॉक्टर्स और नर्सेज या क्लीनर की बात की थी हमने। ठीक है, तो अब आपने करना क्या होगा, ये देखना है कि आप चेक कर लें कि डॉक्टर्स आप किस किस टाइप के हैं। ट्रेनी भी हो सकते हैं, जूनियर डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है कि अब आप इसकी कितनी ज़्यादा जनरलाइजेशन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसी तरह नर्सेस की भी है। अच्छे डॉक्टर्स में ट्रेनिंग डॉक्टर्स भी आ सकते हैं, कोई जूनियर डॉक्टर्स भी आ सकते हैं, सर्जन्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब उनकी स्पेशलाइजेशन में आएंगी चीज़ें। इसी तरह नर्सेज हैं, नर्सेज के लिए भी यही है कि वो ट्री एज नर्स हैं, मिडवाइफ हैं, या फिर आपके पास वार्ड सिस्टर्स हैं। ठीक है, ये भी कैटेगरीज होती हैं नर्सेज की बहुत सारी। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी स्पेशलाइजेशन क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। क्लीनर में क्या होगा, जर्नल क्लीनर, क्लीनर सुपरवाइजर। जर्नल क्लीनर वो जो आपके पास वो जो फ्लोर्स के ऊपर कर रहे होते हैं मॉपिंग वगैरह, और जो सुपरवाइजर होते हैं उनको मॉनिटर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है तो दैट विल बी योर स्पेशलाइजेशन, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड जर्नलाइजेशन। नाउ यहाँ पे अब आपकी एक एक्टिविटी तो खत्म होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी एक्टिविटी। ठीक है, हो सकता है फाइनल लैब में या फिर आपके पास असाइनमेंट 2 के अंदर मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दूँ, और फिर आपको उसी में से जर्नलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन फील्ड्स बनानी हो, और उन फील्ड्स के हिसाब से फिर आपने आपके पास कोडिंग करनी हो। ठीक है, अभी हम इसकी कोडिंग भी करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि जर्नलाइजेशन में क्या फ़र्क है, स्पेशलाइजेशन में किस तरह से काम हो रहा होता है। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट आएँ
तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप किस तरह से उन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट को किस तरह से आपके पास डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी आपके पास है, मेक वन स्टेटमेंट अबाउट डॉक्टर that you would consider to be true for all doctors and make one statement about surgeon that will be true for all doctors। ठीक है, यहाँ पे आपने, हाँ बिल्कुल, आपके पास ऑलमोस्ट सेम ही है, बट देखें मुझसे सवाल पूछा गया है कि मिस क्या इनहेरिटेंस और जनरेशन सेम है ना, तो बेटे हाँ बेटा ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को देखना पड़ता है, अदरवाइज काफ़ी हद तक चीज़ें से सिमिलर ही होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपके पास सबसे पहले एक्टिविटी 2 के अंदर हमें लिस्ट डाउन करनी है चीज़ें। ठीक है, एक्टिविटी 2 के अंदर होगा क्या कि अब मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि एक ऐसी स्टेटमेंट मुझे बनानी है जो कि सारे डॉक्टर्स के लिए ट्रू हो, एक स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट ऐसी बनानी है जो सारे सर्जन्स के लिए ट्रू हो। ठीक है, अब ऐसी क्या स्टेटमेंट मैं बनाऊं, ऐसी क्या मैं लॉजिक लगाऊं कि आपकी इस तरह की स्टेटमेंट्स बने। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे इसके फीडबैक पे। यू कुड मेक अ स्टेटमेंट दैट ऑल डॉक्टर्स हैव नॉलेज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, हर डॉक्टर को ड्रग्स यानी मेडिसिन की नॉलेज होती है, एंड डायग्नोज मेडिकल कंडीशंस एंड कैन प्रिस्क्राइब अप्रोप्रिएट मेडिकेशन। ठीक है, तो ये सारे डॉक्टर्स को पता होती हैं मेडिसिन के बारे में, मेडिकल जो भी कंडीशन है, जो भी मसला है आपका, उसको डायग्नोस इजीली कर सकते हैं और फिर उसी हिसाब से मेडिसिन मेडिसिन दे रहे होते हैं। ये कंडीशन ऐसी है जो हर डॉक्टर कर रहा होता है, ऐसा ही है। हर डॉक्टर आपको मेडिसिन भी देगा, हर डॉक्टर आपको ट्रीट भी करेगा, हर डॉक्टर आपको फिर वो देख भी रहा होगा। ठीक है, हमने सिर्फ डॉक्टर्स की बात की है, कोई स्पेशलाइजेशन अभी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स हैं। For surgeon, you could say that how to use scalpels and other specialized piece of equipment and they can perform operation। देखें, ये वाली स्टेटमेंट जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो थी मेरे पास जितने भी मेरे पास डॉक्टर्स होंगे उनके लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉर ऑल डॉक्टर्स यहाँ पे आ गया और स्टेटमेंट फॉर ऑल सर्जन, ठीक है, यहाँ पे है। अब सर्जन के लिए वो क्या कह रहा है कि सर्जन में क्या होना चाहिए कि आपके पास जितने भी स्कैल्पेल्स हैं या फिर जो भी इनके इक्विपमेंट्स और टूल्स हैं ऑपरेशन के, वो सब के सब इनको यूज करने आने चाहिए। दैट्स इट। तो ये सबको डेफिनेटली, इफ यू आर अ सर्जन and if you're doing operation and something like that, so definitely you have to know about the terms and conditions and all the things that are appropriate and needful for performing the operation। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास वही सारी बातें कही जा रही हैं कि आपके पास बेसिक नो हाउ होनी चाहिए। हम कहते हैं प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर की नो हाउ हो या थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नो हाउ हो तो आप बहुत इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर आपके पास इक्विपमेंट्स की नो हाउ हो तो आप इजीली ऑपरेशन कर सकेंगे। मेडिसिन की नॉलेज होगी, कंडीशंस डायग्नोस कर सकेंगे मेडिकल, सो डेफिनेटली आप यहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट इजीली कर सकेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अबव लिस्ट ऑल सर्जन एंड डॉक्टर आर डॉक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जितने भी हमारे पास सर्जन हैं वो क्या हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी डॉक्टर होंगे। ठीक है, एंड देयर फोर स्टिल दे हैव मेडिकल कंडीशन एंड प्रिस्क्राइब अप्रोप्रिएट मेडिकेशन। हॉवेवर ऑल नॉट ऑल डॉक्टर्स आर सर्जन। ठीक है, बट सारे डॉक्टर ना सर्जन नहीं हो सकते। ठीक है, आपके पास घर के करीबी क्लिनिक में जो डॉक्टर बैठ रहे होंगे या बैठते होंगे, क्या वो सर्जरी कर सकते हैं? डेफिनेटली नो। डॉक्टर सिर्फ आपके पास मेडिसिन दे सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है, कंडीशंस देख सकते हैं। अ सर्जन कैन ऑपरेट यू। ठीक है, सो यहाँ पे कंडीशन आपके पास क्या बनी है हमारे पास स्टेटमेंट के, सारे डॉक्टर्स और जितने भी सारे सर्जन्स हैं, ठीक है, जितने भी सर्जन्स होंगे वो सारे डॉक्टर्स हो सकते हैं, बट सारे सर्जन्स डॉक्टर नहीं होंगे। ठीक है, ठीक बोला है या उल्टा बोला है? अब आप बताएं, ये जो मैंने भी बोला है ये मैंने ठीक बोला है या उल्टा बोला है? यहाँ पे मैंने ये बात कही है, ठीक है, कि आपके पास जितने भी आपके पास डॉक्टर्स हैं, ठीक है,
वो सारे जो हैं वो सर्जन नहीं हो सकते हैं, बट सारे सर्जन जो हैं डेफिनेटली वो डॉक्टर ही हैं, ठीक है। ये कहा गया है इसमें कि जितने भी मेरे पास यहाँ पे डॉक्टर्स होंगे वो डेफिनेटली सर्जन भी हैं, बट सारे सर्जन जो हैं, ठीक है, वो जो सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि क्लियर है ये वाली बात कि आपके पास सर्जरी सिर्फ सारे डॉक्टर्स तो कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल डॉक्टर जो है वो ये काम नहीं कर सकता। तो आपको ना इस टाइप की स्टेटमेंट्स बनानी होंगी। इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है, मैंने एक थियोरिटिकल क्वेश्चन जो था आपके पास अभी दिया भी था असाइनमेंट 1 के अंदर, जहाँ पे सिर्फ थ्योरी लिखनी थी। तो हो सकता है कि मैं इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पास पेपर में भी दे दूँ कि आपने इस टाइप का कोई क्वेश्चन करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन करने के बाद उसको सिंपली बताना है कि आइदर इस टाइप के स्टेटमेंट में क्या बनेगा, उस टाइप के स्टेटमेंट में क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास फिर स्टार्ट होती है आपकी इनहेरिटेंस, ठीक है। बेसिकली आपके पास जर्नलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बनाने का मतलब क्या है, आपके पास जितनी भी इनहेरिटेंस के अंदर क्लासेस बनती हैं, दे ऑल आर जर्नल। उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपके पास जो है स्पेशलाइजेशन में आएंगी, ठीक है। सेकंड स्टेज देखें, सेकंड स्टेज में दोबारा बता देती हूँ ये वाला, ठीक है। इसको पहले ना पढ़ लें मोहसिन, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे अंडरलाइन करके, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कहा ये गया है कि हमारे पास जितने भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अबव लिस्ट ऑफ सर्जन देयर विल स्टिल नॉलेज ऑफ मेडिकेशन, ये वाला कह रहे हैं पॉइंट, क्या इसके नीचे वाला, एक मिनट में मैसेज देख लूँ आपका, हाँ ठीक है, ये वाला देख लें। यहाँ पे बात लिखी हुई है कि आपके पास जितने भी सर्जन हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। अब सर्जन को सर्जन तो नहीं कहता, आप उसको भी डॉक्टर ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या बनी है कि जितने भी सर्जन हैं वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी नहीं कर सकते, ठीक है। बस ये चीज इसमें याद रखनी है स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपको, ठीक है, कि जो चीज आपको एक सर्जन सर्जरी करके दे सकता है, जो काम कर सकता है, वो एक सिंपल नॉर्मल डॉक्टर नहीं कर सकता। सिर्फ ये चीज बताई गई है कि अगर मैं एक सर्जरी करना चाह रही हूँ, कोई इंजरी हो गई है, तो फिर डेफिनेटली वो कोई ना कोई सर्जन कर रहा होगा। आपके पास लेट सप उसके इसके एग्जाम्पल ऐसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन है मेरा, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कौन करेगा? जो लोग सर्जरी डॉक्टर्स करना जानते होंगे डेफिनेटली वही सर्जरी करेंगे इसकी। या फिर आपको कोई स्टोन हो गया है, कुछ हो गया इस टाइप का मसला, तो आपकी सर्जरी कहाँ से होगी? सर्जन्स के थ्रू होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप क्लिनिक वाले डॉक्टर के पास जाएं और उनको आके कह दें कि आप मेरी सर्जरी कर दें, मेरे जो है यहाँ पे स्टोन है या ये मसला है, तो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करेंगे कि डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाएं, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएं, या इस टाइप की कोई चीज़ कहेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे यही वाली एग्जाम्पल लिखे, सर्जन तो डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन को भी हम डॉक्टर ही बोलते हैं, बट जितने भी डॉक्टर्स हैं ना वो सर्जरी वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे आ जाती है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस आपने जो इतने भी जर्नलाइजेशन वाले काम है वो आपके पास क्लासेस के अंदर करने होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस आपके पास आपको पता है क्यों यूज हो रही है, हम अपने पास डिफाइन करते हैं क्लासेस को इन टर्म ऑफ अनदर क्लास, ठीक है। आपके पास एक क्लास है, उसी क्लास को आपने उसी की प्रॉपर्टीज को लेते हुए एक्सटेंड करते हुए न्यू फीचर्स या न्यू चीजें ऐड करनी है, तो आप उसके लिए इनहेरिटेंस यूज करते हैं। ये पैराग्राफ पहले आप लोग पढ़ लें, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करती हूँ डिटेल में। आपके पास 5 मिनट्स इसको पढ़ने के लिए।
हाँ जी, पढ़ लिया आप लोगों ने? देखें, इसके अंदर आपको ये डिफाइन किया जा रहा है कि आप अपने पास इनहेरिटेंस का काम कर सकते हैं। इनहेरिटेंस allows to define a class in term of another class। एक ही क्लास के अंदर आप टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं दूसरी क्लासेस के अंदर, ठीक है, विच मेक्स इजियर टू क्रिएट एंड मेंटेन एप्लीकेशन। ठीक है, हो सकता है मैं आपसे कह दूं कि आप जो है कोई भी 3 बेस्ट जो हैं वो यूज केस बताएं इनहेरिटेंस के। ठीक है, यूज केस का मतलब क्या होता है कि इनके एडवांटेजेस कहाँ ज़्यादा यूज हो सकती है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन जो है कोड आपका रीयूज हो सकता है, स्पीड अप हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन टाइम जो है उसका। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा आपको आंसर कि इनहेरिटेंस इज अ रिलेशन। ठीक है, ये क्या चीज़ है? देखें, इस आ का मतलब क्या है? इज मीन्स कि आपके पास जब कोई चीज़ अकेले सिंगल या एक होती है तो हम उसके लिए इसका कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं एट अ टाइम यहाँ पे एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकती हूँ। आई कैन नॉट डू मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक वक्त में एक चीज को इनहेरिटेंस करने को इज आ रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक वक्त में एक ही क्लास इनहेरिट हो, दिस इज कॉल्ड इज अ रिलेशन। ठीक है, तो आपके पास हमेशा याद रखिएगा कि इनहेरिटेंस में इज आ का रिलेशन बनता है। ठीक है, हो सकता है कोई एमसीक्यूज या इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाए क्विज वगैरह में आपके पास कि इनहेरिटेंस इज अ डैश टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो यू हैव टू नो कि इनहेरिटेंस इज आ या हैज आ। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक इज आ और एक हैज आ। इज आ जो होता है आपके पास इनहेरिटेंस में यूज होता है, और हैज आ जो है आपके पास तब यूज होगा जब आप अपने पास जो है काम कर रहे होंगे, लाइक कह लें कि मल्टीपल टाइम एक साथ। ठीक है, हैज एग्रीगेशन बिल्कुल एग्रीगेशन वाला ही होता है। ठीक है, तो यू कैन यूज मल्टीपल चीजें यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ तक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आते हैं। हमने कहा था कि आपके पास सबसे पहले अगर आप कोई क्लास बना रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे। ठीक है, लाइक सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कोई भी चीज़ जो आप यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद आपका क्लास का कीवर्ड, ये जो है मेरा कीवर्ड है क्लास का। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आएगी, बेस क्लास। बेस क्लास का मतलब क्या है आपके पास यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे क्या कह लें, कोई भी क्लास का नाम रख लें। जो फर्स्ट क्लास बनती है पेरेंट क्लास कह लें उसको, बेस क्लास कह लें, सुपर क्लास कह लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ये आपके पास पेरेंट क्लास को इंडिकेट कर रही होती है। यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, ये इसकी पूरी बॉडी क्लोज हो गई यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अपने एक और क्लास बनाई, क्लास का कीवर्ड लगाया, ड्राइव क्लास। ठीक है, हम इनहेरिटेंस दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस का अब कंप्लीट टॉपिक अब आपकी कोर्स बुक मैनुअल जो है आपका उसमें अब आया। इसलिए हमने जो पहले इनहेरिटेंस पढ़ी थी ना शाम, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बहुत ऊपर ऊपर सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया था। हमने बहुत डिटेल्ड इनहेरिटेंस नहीं पढ़ी थी और ना ही कोई इसका असाइनमेंट किया था। तो अब आपके पास पूरा कंप्लीट सेशन है इनहेरिटेंस का, जिसको मैं आपको सिर्फ इनहेरिटेंस पे फोकस करना है। यहाँ पे उस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर के ऊपर फोकस कर रहे थे, यहाँ पे अब आपके पास जो है इनहेरिटेंस से फोकस हो रहा है, मॉडिफाइड्स की बात नहीं हो रही है इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ड्राइव क्लास है जिसको आप चाइल्ड क्लास कह रहे होते हैं। ठीक है, और एक बेस क्लास, बीच में आपने वही वाला काम किया हुआ इनहेरिटेंस के लिए कॉलन लगा के। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले कर चुके थे, इसलिए ज़्यादा भी हम इसको डिटेल में मैं दोबारा से बता दूंगी अगर किसी को इश्यू है तो। इसके एग्जाम्पल पहले परफॉर्म करते हैं, जब इस एग्जाम्पल करेंगे ना तो और ज़्यादा ये क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक नीचे एग्जाम्पल है एम्प्लॉय की। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर फर्स्ट बार वीडियो स्टूडियो भी ऑन कर लेती हूँ मैं, आप भी अपने पास ऑन कर लें साथ में। ठीक है, एक क्लास बनाए एम्प्लॉय की, उसके अंदर 3 टाइप रख लें। ठीक है, हम 3 क्लास वेरिएबल बना दिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। यहाँ पे साथ में एक मेथड भी गिवन है बेटा कि जिसके अंदर आप ना प्रिंट डेटा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि मैं अपना एम्प्लॉय नेम और लास्ट नेम प्रिंट कराना चाह रही हूँ या ईमेल प्रिंट कराना चाह रही हूँ, मेरी मर्जी है। देखें,
किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय जर्नल होता है, ठीक है। उस एम्प्लॉय की अगर मैं सैलरी की बात करूँ ना, तो वो भी आपके पास जर्नलाइजेशन में आ सकती है और स्पेशलाइजेशन में भी आ सकती है। कैसे? इन केस अगर सिंपल सैलरी है तो डेफिनेटली हर एम्प्लॉय की सैलरी यूनिक होगी, डिफरेंट होगी, अलग होगी। सो अगर सिर्फ सैलरी की बात होगी तो डेफिनेटली इट विल बी अ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वो स्पेशलाइजली हर इंसान की अलग अलग है। बट अगर मैं कहूँ सैलरी भी मेरे पास दो टाइप की है, फॉर एग्जाम्पल एक फुल टाइम एम्प्लॉय की सैलरी है, एक मेरे पास पार्ट टाइम एम्प्लॉय की सैलरी है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सैलरीज है। तो इस सिचुएशन में भी मुझे देखना पड़ता है कि मैं किस चीज को जर्नलाइज करूं, किस चीज को स्पेशलाइज करूं, ठीक है। तो मैंने अपने पास सबसे पहले एक पेरेंट क्लास बनाई जो जर्नलाइज होगी, ठीक है। पेरेंट क्लास को हम जर्नलाइज इसलिए कह रहे हैं और हमेशा कहते भी हैं क्योंकि उसके अंदर वो चीजें होती हैं जो जर्नली हर चाइल्ड क्लास को जरूरत होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय का लास्ट नेम और ईमेल, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो हर एम्प्लॉय अपने पास चाहता है यूज करना, या हर एम्प्लॉय को जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट में का उससे लिंक, लेट्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, आपका एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का हो गया, आपका कोई भी और डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है। सो ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपका नेम, ईमेल और फर्स्ट नेम लास्ट नेम हर जगह यूज होगा। सो मैंने इन सारी चीज़ों को ना जर्नलाइज फील्ड में रखी है। नाउ अब मैंने कहा कि फुल टाइम एम्प्लॉय, अब जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे आते रहेंगे वो एम्प्लॉय की इस क्लास इनहेरिटेंस होकर यहाँ पे आएंगे और मैं सबकी ईयरली सैलरी कैलकुलेट कर लूंगी, ठीक है। आपके पास एक वेरिएबल बना लें यहाँ पे ईयरली सैलरी का अगर आप चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप हाफ अर्ली सैलरी का बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ये दो वेरिएबल बना के हमने यहाँ पे छोड़ दिए। अगर ईयरली एम्प्लॉय होंगे तो फिर डेफिनेटली उनकी सैलरी उस हिसाब से मैं डिफाइन कर दूंगी। अगर ये एम्प्लॉय हाफ अर्ली इनके हाफ रेट होगा, देखिए इनके पार्ट टाइम काम कर रहा होगा, कुछ घंटों के लिए आता होगा, तो उसकी पार्ट टाइम सैलरी के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीजें, अब इसको आके जरा सा हम चला के देखते हैं कि ये एग्जाम्पल आपके पास किस तरह से काम करेगी मेरे लिए, ठीक है। फिर से कुछ की फीचर्स देखेंगे इनहेरिटेंस के। सबसे पहले आपके पास विजुअल स्टूडियो ऑन कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं और एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं अपने पास।